हाँ, तो आज हम लोग इंटीग्रल इक्वेशंस में सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्लासिफिकेशन हम बता चुके थे। दो क्लासिफिकेशन हमने बता दिए थे। एक क्लासिफिकेशन इंटीग्रल इक्वेशन का हमने बता दिया था किस बेस पर, लिमिट के बेस पर, और दूसरा बता दिया था हमने इसके बेस पर, अल्फ़ा एक्स के बेस पर। लिमिट के बेस पे मेन था बल्टेरा होगा या फ्रेडहोल्म होगा। अगर लिमिट कांस्टेंट है तो बल्टेरा होगा, सॉरी, लिमिट अगर वेरिएबल है अपर लिमिट तो बल्टेरा होगा, और अगर लिमिट अपर लिमिट कांस्टेंट है तो फिर फ्रेडहोल्म होगा। और लोअर लिमिट वही रहती है, फिक्स रहती है, जो भी आपकी होगी ए है, जो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये तो था लिमिट के बेस पर। सेकंड था अल्फ़ा एक्स के बेस पर। अगर अल्फ़ा एक्स जीरो है तो फर्स्ट काइंड होगा, ठीक है, और अगर अल्फ़ा एक्स नॉन जीरो है तो सेकंड काइंड होगा। दूसरे वर्ड्स में अगर कहें, अगर केवल एक अननोन है, जैसे यहाँ पर केवल एक ही अननोन था पूरे इक्वेशन में, तो जो है फर्स्ट काइंड है। अगर दो अननोन है तो सेकंड काइंड है ना। ये दो मेन थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी पर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एफ एक्स, यानी दो क्लासिफिकेशन हो गई, तो थर्ड वाला ये है एफ एक्स के बेस पर होगा। एफ एक्स हमें बताता है एफ एक्स अगर जीरो होगा तो होमोजीनियस होता है, और अगर नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस होगा। सो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड इट टेक्स द फॉर्म। तो एफ एक्स जीरो हो गया तो एफ एक्स जीरो रख दीजिए, जो आपका इक्वेशन वन था उसमें आप क्या करिए, इक्वेशन वन आपका जो है ये है, इस इक्वेशन वन में एफ एक्स को जीरो रख दीजिए। तो एफ एक्स को अगर जीरो रखोगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा फिर अल्फ़ा एक्स इंटू बाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा ओमेगा के एक्स टी बाई टी डी टी। तो इसको कहते हैं होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अगर एफ एक्स जीरो नहीं है तो जो बचेगा, तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह कुछ आएगा, एफ एक्स कुछ कांस्टेंट हो सकता है, कुछ फंक्शन हो सकता है। देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो ये एफ एक्स के बेस पर हो गया। तो हमने क्लासिफिकेशन तीन बेस पे देखा। अभी लिमिट के बेस पर, अल्फ़ा एक्स के बेस पर, लिमिट के बेस पर बल्टेरा या फ्रेडहोल्म होगा। उसके बाद अल्फ़ा एक्स के बेस पर क्या होगा, फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड होगा, और एफ एक्स के बेस पर होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ के एक्स टी, कर्नल का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। कर्नल जो है किस तरीके का होगा, यानी जो के एक्स टी है। के एक्स टी दो तरीके का हो सकता है, एक तो सेपरेबल या डिजेनरेट कर्नल, और दूसरा हो सकता है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। ठीक है, तो ये दो तरीके का कर्नल होता है। सेपरेबल या डिजेनरेट कर्नल क्या होता है, अगर एक्सप्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, तो उसको हम सेपरेट कर्नल कहते हैं। अगर डेफिनेशन पढ़े, द कर्नल के एक्स टी इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली एंड फंक्शंस ऑफ टी ओनली। वही कहने का मतलब है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सब में होना चाहिए, और मतलब दो वेरिएबल है तो दोनों अलग अलग हो जाए, तो उसको हम कहेंगे सेपरेबल कर्नल। अदरवाइज सेपरेबल कर्नल नहीं है। जैसे आप ये देखिए के एक्स टी है, एग्जाम्पल साइन एक्स माइनस टी। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो साइन ए कॉस बी, कॉस माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन एक्स अलग है, कॉस टी अलग है, कॉस एक्स अलग है, साइन टी अलग है। कहने का मतलब प्रोडक्ट के रूप में एक फंक्शन अलग है, दूसरा फंक्शन अलग है। एक्स के साथ टी नहीं है एंगल में, टी के साथ एक्स नहीं है, तो ये कैसा कर्नल हो गया, सेपरेबल कर्नल हो गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल के एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस टी। इसको अलग अलग करें तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर टी, ये एक्स का फंक्शन हो गया, ये टी का फंक्शन हो गया, तो ये भी कर्नल कैसा है, सेपरेबल कर्नल है। के एक्स टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टी की पावर एन, तो ये इसको एक्सपेंड आप कर दो, बाइनोमियल है, एन सी जीरो एक्स की पावर एन टी की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन टी प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर जीरो टी की पावर एन। और इसका अगर सम करेंगे तो इसका सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसका आर एथ टर्म क्या होगा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और टी की पावर आर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कैसे, एक्स अलग कर सकते हैं और टी अलग कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, सेपरेबल कर्नल हो गया। इसी तरीके से के एक्स टी इक्वल टू ई की पावर एक्स टी लें अगर, तो इसमें ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर टी नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्लस नहीं है ना, इसमें एक्स और टी को अलग नहीं किया जा सकता, एक ही साथ आएंगे, तो ये कैसा कर्नल है, नॉन सेपरेबल कर्नल है, सेपरेबल नहीं है।
इसी तरीके से आगे बढ़िए, के एक्स टी इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस टी और ई की पावर टी माइनस एक्स, ये अलग रेंज पर है और ये अलग रेंज पर है। अब अलग रेंज पर अगर हैं तो इनको हम जो है कैसे कर सकते हैं, कंबाइंड करके जो है नहीं लिख सकते हैं। ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये हो गया प्लस ये हो गया। तो अब जब ये अलग मतलब एक रेंज पे नहीं है, इसका मतलब है समेसन करेंगे तो समेसन पूरे पे नहीं आएगा। इसका समेसन अलग आएगा इस रेंज पर, इसका समेसन अलग आएगा इस रेंज पर। इसका मतलब है जबकि आना क्या चाहिए था, समेसन एक ही बार आना चाहिए था, सीरीज एक बननी चाहिए थी। इसका मतलब है कि ये सेपरेबल नहीं है, नॉन सेपरेबल कर्नल है ना। के एक्स टी इक्वल टू कॉस एक्स साइन टी साइन एक्स कॉस टी, ये अलग रेंज पर है, ये अलग रेंज पर है तो ये अलग अलग, कॉस एक्स अलग है, टी अलग है, एक्स अलग है, टी अलग है। लेकिन ये समेसन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये जो है समेसन अलग आएगा, ये जो रेंज है ये रेंज इसकी अलग आएगी। तो ये फिर जो है कंबाइंड रूप से हम इसको नहीं लिख सकते हैं एक ही रेंज पर, तब ये भी कैसा कर्नल है, नॉन सेपरेबल कर्नल है। तो ये हमने बताया सेपरेबल कर्नल क्या होगा, और कुछ एग्जाम्पल हमने नॉन सेपरेबल कर्नल के भी दिए। अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल वो होता है, अब सिमेट्रिक में भी दो तरीके की सिमेट्री होती है, एक होता है रियल है अगर कर्नल, और एक है कॉम्प्लेक्स है अगर। रियल कर्नल अगर है तो ये सिंपल फार्मूला होगा के एक्स टी इज इक्वल टू के टी एक्स। हमेशा ध्यान रखिए, मैट्रिक्स में भी आप पढ़ते थे जो पढ़ते थे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो क्या होती थी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक होती थी। और अगर ए थीटा इज इक्वल टू ए होता था तो हर्मिशियन होती थी, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए होता था तो स्क्यू हर्मिशियन। तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन किस में होता है, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, रियल होता है तो सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक भी जो है आपका इसमें ही, स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो भी रियल में ही, रियल भी हो सकता है, और स्क्यू सिमेट्रिक जो है आपका उसका दूसरा नाम हो जाता है हर्मिशियन में, जब वो कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाता है। तो चलिए, तो अगर कॉम्प्लेक्स कर्नल है, यानी जनरल फार्मूला तो ये है के एक्स टी इज इक्वल टू के एक्स टी बार। लेकिन ये फार्मूला आप तभी लगाइए जब कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज मत लगाइए। अगर रियल है, आपका कर्नल रियल है तो ये लगाइए के एक्स टी इज इक्वल टू के टी एक्स। अगर इतना इक्वल आ जाता है तो इस तरीके के कर्नल को हम कहते हैं सिमेट्रिक कर्नल। ठीक है, और अगर के एक्स टी इज इक्वल टू माइनस के टी एक्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, वही चीज़ है। तो सिमेट्रिक के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, के एक्स टी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी। ठीक है, तो के टी एक्स निकाल लो, तो एक्स की जगह टी रखो, टी की जगह एक्स रखो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कर्नल कैसा हो गया, सिमेट्रिक कर्नल हो गया ये आपका साइन एक्स प्लस टी। और साइन एक्स प्लस टी कैसा है, रियल है। रियल है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आराम से आप उसी फॉर्मूले से निकालिए, के एक्स टी इज इक्वल टू के टी एक्स से। के एक्स टी आपको दिया होगा, के टी एक्स निकाल लो। अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो सिमेट्रिक है, और इक्वल नहीं आएंगे तो सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरीके से के एक्स टी इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस टी, ये दिया है, के टी एक्स निकालिए। अगर के टी एक्स निकालिए तो इसी में हम एक्स की जगह टी रखें, टी की जगह एक्स रखें, सिंपल है ये। जैसे आप ये किया गया, चाहे ऐसे करिए चाहे आप यहीं करिए, के टी एक्स निकालिए, एक्स की जगह टी रखो, टी की जगह एक्स रखो। ठीक है, तो टी माइनस एक्स हो जाएगा ये, है ना। टी एक्स करेंगे तो क्या होगा, कॉस टी माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन है, क्या कॉस टी माइनस एक्स को हम किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि के टी एक्स निकाला, के टी एक्स क्या आ जाएगा, के टी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी माइनस एक्स, ये आया। अब हम इसमें से x माइनस टी लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे ये जो लिखा हुआ है तो यही आ जाएगा, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस माइनस कॉमन ले लो, तो कॉस माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, ठीक है ना। कॉस माइनस कॉमन अगर आप ले लेंगे तो आपका जो है कॉस टी एक्स लिखा, ठीक है। माइनस कॉमन लो तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर चलिए, ये तो इन्होंने इसके लिए क्या, मैं यहीं कर देता हूँ, ये हो गया। माइनस कॉमन आप यहाँ पर ले लीजिए तो ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और t माइनस का, तो ये हो गया आपका x माइनस टी। ठीक है, ये क्या हो गया, x माइनस टी हो गया, ठीक है ना। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा, तो ये माइनस हट जाएगा तो कितना बचेगा, आप देखो cos, यहाँ पर माइनस ये हट गया
तो माइनस हंस गया तो क्या बचा, एक्स माइनस टी तो बचा, एक्स माइनस टी। ठीक है, तो देखो कॉस टी एक्स हमने किया, टी एक्स यहाँ पर ये थोड़ा एक स्टेप मिस है, ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसको ऐसे लिखने के बाद कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा, तो क्या वही तो मिल गया हमें जो पहले था। तो के एक्स टी कितना आ गया, के टी एक्स दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, के एक्स टी और कॉस, मतलब हमने के एस टी लेके चले थे, यहाँ पर ये स्टेप थोड़ा सा एक स्टेप और आ जाएगा, बाकी ये करेक्शन हमने कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया कि हम यहाँ पे देख रहे हैं के एक्स टी और के टी एक्स दोनों इक्वल आ गए, तो ये कैसा कर्नल है, सिमेट्रिक कर्नल है। तो सिमेट्रिक के लिए आप हमेशा याद रखिए के एक्स टी जो है आपका दिया होगा, के टी एक्स निकाल लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो आपका कर्नल कैसा है, सिमेट्रिक है, अदरवाइज आपका कर्नल सिमेट्रिक नहीं है। जैसे अगला एग्जाम्पल के एक्स टी इक्वल टू ई की पावर माइनस ई की पावर मॉड एक्स माइनस टी है, तो अब के टी एक्स निकालो, तो के टी एक्स निकालो, तो अब जैसे यहाँ पे कुछ मिस कर देते हैं, तो मिस कर दिया है, तो यहाँ यहीं पे निकाल दो आप, हम यहीं कर दे रहे हैं के टी एक्स करिए, तो के टी एक्स करेंगे तो अब क्या करेंगे आप देखिए, ई की पावर मॉड टी और माइनस एक्स, क्या करोगे, एक्स की जगह टी, टी की जगह एक्स, यही तो हुआ। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करिए, इसी में से आप ई की जगह पर माइनस मॉड और माइनस कॉमन ले लो यहाँ, तो कितना बचेगा, एक्स माइनस टी, यही बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए, तो जब माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, तो ऐसे लिख लेंगे, और मॉड में है तो ये प्लस होगा, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया ई की पावर मॉड एक्स माइनस टी, यही आया, उतना ही तो आ गया जितना दिया था, आप इसको भूल जाइए, ये मतलब मैंने यही कर दिया, तो आप इसको अभी भूल जाइए। तो ये ठीक है, तो ई की पावर मॉड एक्स क्या आ गया, मॉड एक्स माइनस टी, तो कितना आ गया, के एक्स टी की इक्वल है कि नहीं भाई, यही तो के एक्स टी था, तो के एक्स टी दिया होता है, के टी एक्स से आप स्टार्ट करिए, और अगर आप के एक्स टी ले आते हैं, इसका मतलब है वो कर्नल कैसा है, सिमेट्रिक कर्नल है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिए सिमेट्रिक कर्नल के। ठीक है, अब सिमेट्रिक कर्नल आपका क्या हो सकता है, डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट कुछ भी हो सकता है। डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट का मतलब पीछे हम बता चुके हैं, यानी सिमेट्रिक कर्नल आपका सेपरेबल हो भी सकता है और सेपरेबल नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब है अलग अलग भी हो सकता है टर्म्स एक्स और टी के, और कंबाइंड भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो ये हमने आपको दो तरीके के कर्नल के बारे में बताया, एक तो कैसा कर्नल है, सेपरेबल या डीजेनरेट कर्नल, इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसमें जितने भी टर्म्स आपके जो भी हैं आपके एक्स और टी में दिया है, तो एक्स अलग हो जाए और टी अलग हो जाए, तो कर्नल कैसा है, सेपरेबल है। और दूसरा आपका कर्नल है सिमेट्रिक में क्या हो जाए कि के एक्स टी और टी एक्स, के टी एक्स अगर इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक है, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं है, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो के एक्स टी और के एक्स टी का बार जो है वो इक्वल हो जाए तो वो सिमेट्रिक है। रियल अगर है तो रियल में यही चेक करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर केस आपको रियल के मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़िए, स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल, स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है के टी एक्स का बार माइनस के एक्स टी, ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स है तब, कॉम्प्लेक्स है तब ये कंडीशन, और कॉम्प्लेक्स नहीं है रियल है तो कुछ नहीं, तो क्या हो जाना चाहिए, के टी एक्स माइनस के एक्स टी, यानी वही ऊपर वाला जो हमने बताया सिमेट्रिक में यहाँ पे के एक्स टी है माइनस और लग जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा अगर रियल केस है तब। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, हमने जनरल लिखा है, जनरल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स के लिए भी लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स का केस एडवांस होता है तो रियल के लिए तो होल्ड करेगा ही, तो रियल होगा तो क्या हो जाएगा, के टी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स टी हो जाएगा, देन के एक्स टी इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से, इफ़ के एक्स टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस टी, ये दिया है, अब साइन एक्स माइनस टी रियल तो है, तो आप इसको निकाल लीजिए, हमने बार लगाया है, आप चाहें तो बार नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर हम कर देते हैं, के एक्स टी दिया है, अब के टी एक्स निकाल लो, अब के टी एक्स, तो के टी एक्स क्या होगा, साइन एक्स माइनस टी माइनस एक्स, यहाँ एक्स की जगह टी रख दो, टी की जगह एक्स, टी माइनस एक्स।
अब हम उसको लाना वही चाहते हैं के एक्स टी में, तो अब क्या कॉमन ले लो माइनस, तो साइन माइनस कॉमन ले लो तो एक्स माइनस टी, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस टी। तो ये क्या हो गया साइन एक्स माइनस टी क्या हो गया के एक्स टी हो गया, आ गया कि नहीं माइनस उतना ही। ठीक है, तो ये के एक्स टी साइन एक्स माइनस टी दिया है, तो कैसा करना है स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक है, जबकि कॉस एक्स माइनस टी कैसा था सिमेट्रिक था। ठीक, आगे बढ़िए के एक्स टी, आप यही कंडीशन चेक करेंगे, क्या निकालेंगे के एक्स टी दिया होगा के टी एक्स निकालो, के टी एक्स अगर के एक्स टी के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक है, और अगर माइनस के एक्स टी के इक्वल आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। आगे है के एक्स टी इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस टी। ठीक है, के टी एक्स निकालो तो ई की पावर टी माइनस एक्स हो गया, माइनस कॉमन लो तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस टी। अब ये माइनस यहाँ तो आया नहीं है, तो पावर में आया माइनस, तो ये इसको इक्वल तो नहीं है, माइनस के एक्स टी तो है नहीं, ना ये के एक्स टी है। ठीक है ना, तो ये कर्नल ना तो सिमेट्रिक है और ना फिर मतलब आप देख लो ना तो इसके इक्वल है ना इसके इक्वल है, तो ना तो ये सिमेट्रिक है और ना स्क्यू सिमेट्रिक है। इन ई की पावर एक्स माइनस टी ना तो सिमेट्रिक है और ना स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये कैसा है, ये उस तरीके का कर्नल हो जाएगा डीजनरेट कर्नल, या फिर उसको कहें हम जो है सेपरेबल कर्नल, क्योंकि ई की पावर एक्स अलग हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी अलग हो जाएगा, लेकिन न तो ये सिमेट्रिक है और न स्क्यू सिमेट्रिक है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जीरो फंक्शन इज ओनली फंक्शन विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी जीरो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो दोनों होता है, सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं पूरा कवर कर रहा हूँ एक एक चीज़, आप अगर ध्यान से करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीशन तक के क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने कर्नल पे हमने बात करी, कर्नल को हमने जो है स्पेसिफाई कर दिया कि दो तरीके के कर्नल होते हैं, वो आपके एक हो गए जो है डिजनरेट, और दूसरा हो गया आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटीग्रल इक्वेशन में, कन्वोल्यूशन टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन अगर आए, सो इफ़ द कर्नल के एक्स टी इज फंक्शन ऑफ द डिफरेंस एक्स माइनस टी, अगर कर्नल इस तरीके से आए डिफरेंस एक्स माइनस टी, ठीक है, दैट इज के एक्स टी इज इक्वल टू फाई एक्स माइनस टी, तो उसको जो है हम कहते हैं कन्वोल्यूशन टाइप, के एक्स टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस टी, ये कैसा है कन्वोल्यूशन टाइप का आपका कर्नल है। के एक्स टी इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स माइनस टी, ये कन्वोल्यूशन टाइप के, जहाँ डिफरेंस टाइप की वो आएगा कर्नल, वो क्या है उसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन टाइप का। जैसे जीरो से एक्स के एक्स माइनस टी यू टी डी टी इक्वल टू जीरो से एक्स के टी यू एक्स माइनस टी डी टी, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है, तो ये कैसा है, इसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन टाइप। इज कॉल्ड द कन्वोल्यूशन और द फाल्टंग ऑफ द टू फंक्शंस के एंड यू एंड इज नॉन एज कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये हमने सभी टाइप डिस्कस क्लासिफिकेशन कर दिया, आपका इंटीग्रल इक्वेशन का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। यानी कन्वोल्यूशन टाइप हो सकता है, आपका सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल हो सकता है ना। यानी कर्नल में क्लासिफिकेशन दो टाइप का है, या तो कन्वोल्यूशन टाइप का होगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या फिर डिजनरेट होगा। ठीक है, डिजनरेट को ही सेपरेबल कहते हैं। और उधर हमने क्लासिफिकेशन किया था होमोजीनियस इक्वेशन का, तो या तो इक्वेशन बल्टेरा होगी, होमोजीनियस होगी, या फर्स्ट काइंड होगी, या सेकंड काइंड होगी। ठीक है, या फिर होमोजीनियस होगी या नॉन होमोजीनियस होगी। अब इन्हीं सब पर पूरा हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप देखिए, आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो क्लासीफाई एज टू टाइप्स है ना, टू टाइप ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासीफाई एज टाइप ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन, इनका टाइप बताना है। पहला दिया हुआ है यू एक्स इज इक्वल टू 5 + 5 0 to x यू जाई डी जाई, यानी ये आपका जो है इंटीग्रल इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए यहाँ एफ एक्स देखते हैं, एफ एक्स जीरो है क्या, नहीं जीरो है, तो ये कैसा हो गया नॉन होमोजीनियस हो। ठीक है, ये यहाँ पर एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स अगर जीरो है तो होमोजीनियस, नहीं जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। अगला हम देखते हैं कि कैसा है, बल्टेरा है या फ्रेडहोल्म है। लिमिट देखिए, अपर लिमिट वेरिएबल है तो बल्टेरा। ठीक, चलिए अब हमें तीसरी चीज़ देखनी है इसमें, फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड। देखिए दो अननोन फंक्शन क्या है, यू है, तो देखिए दो यू है या एक यू है, दो यू है तो सेकंड काइंड।
उम्मीद सही समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 5 0 to 1 साइन टी यू टी डी टी। पहले हमें चेक करना है होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, जीरो तो है नहीं है, इसका मतलब है नॉन होमोजीनियस। आगे बढ़ो, वोल्टेरा फ्रेडहोल्म, अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट कांस्टेंट है, फिक्स मतलब फ्रेडहोल्म, ठीक। फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड, आप देखो अननोन फंक्शन यू है, एक यू है इक्वेशन में, दो यू है, एक ही यू है, दो यू नहीं है पूरी इक्वेशन में, तो फर्स्ट काइंड, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 to 5 साइन एक्स प्लस टी यू टी डी टी, ठीक है। चलिए पहला होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, देखिए यहाँ पे इंटीग्रल से पहले कुछ है, कुछ नहीं है, जीरो, तो ये होमोजीनियस होगी, ठीक। अगला भी देखेंगे फ्रेडहोल्म या वोल्टेरा, लिमिट 2 से 5 है, अपर लिमिट कैसी है, फिक्स फ्रेडहोल्म। आगे बढ़ो आप, फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड, अननोन में देखो अननोन क्या है, यू, यू एक है या दो, एक है, तो फर्स्ट काइंड। चलिए आगे बढ़िए, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 से x साइन एक्स प्लस टी यू टी डी टी। पहले चेक करेंगे हम कि कैसा होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। देखिए इंटीग्रल से पहले कुछ है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होमोजीनियस, ठीक। आगे देखो फ्रेडहोल्म या वोल्टेरा, अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट वेरिएबल तो वोल्टेरा, ठीक है ना। अब सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड, एक यू है या दो यू है, एक ही यू है तो फर्स्ट काइंड। उसके बाद जो है आगे बढ़िए, यू एक्स इज इक्वल टू 5 0 to x साइन एक्स टी यू टी डी टी। आप देखो इससे पहले इंटीग्रल से पहले क्या है, इंटीग्रल से पहले मल्टीपल में है, तो ये तो लेमडा की वैल्यू हो गई, उससे पहले प्लस तो कुछ है नहीं, माइनस प्लस, ठीक है, तो ये होमोजीनियस हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए आप, वोल्टेरा या फ्रेडहोल्म, अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट यहाँ पर वेरिएबल है तो वोल्टेरा, ठीक है। सेकंड काइंड या फर्स्ट काइंड, देखो दो यू है, दो अननोन होते हैं तो सेकंड काइंड। आप बिल्कुल कर लोगे, ये आता ही है क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन एक आता है एग्जाम्स में ना। उसके बाद आप देखो लॉग एक्स इज इक्वल टू लेमडा 0 to log 5 ई की पावर एक्स प्लस टी यू टी डी टी। सबसे पहले देखेंगे होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, लेमडा से पहले कुछ नहीं है तो होमोजीनियस, ठीक। उसके बाद आप आ जाइए फ्रेडहोल्म या वोल्टेरा, अपर लिमिट देखो log 5 कांस्टेंट है तो फ्रेडहोल्म। फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड, देखो इसमें एक यू है या दो, एक ही है तो फर्स्ट काइंड। सेवेंथ एग्जाम्पल, साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स प्लस 1 to x एक्स टी यू टी डी टी। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आप देखेंगे होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, इंटीग्रल से पहले फंक्शन है, इसका मतलब नॉन होमोजीनियस, ठीक है। वोल्टेरा या इंटीग्रल, वोल्टेरा या फ्रेडहोल्म, अपर लिमिट देखो वेरिएबल है एक्स तो वोल्टेरा। फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड, यू देखो कितने हैं, एक यू ये है और एक यू ये है, दो यू है, तो जब दो यू है तो इसका मतलब है सेकंड काइंड। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था, बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर था, इसमें बेसिक है आगे का। आगे हम जो है लेबनीज का रूल बताएंगे और कुछ इंटीग्रल की फॉर्मूले बताएंगे जो आगे इस्तेमाल होंगे इसमें, और उसके बाद फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और चीज़ों पे आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक जो पहले फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों लेक्चर हैं, ये आपके सेपरेबल कर्नल है या आपके किस तरीके का सिमेट्रिक कर्नल है, इसकी सिमेट्रिक कर्नल है, या आपका जो है ये क्या नाम कन्वोल्यूशन टाइप का है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप यही नहीं जानेंगे तो आप फिर जो है क्वेश्चन को आगे बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि एक एक चीज़ आप इसको अच्छे से देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लिख सकते हैं, उसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें वही चीज़ समझ में नहीं आई है। तो चलिए इसको ठीक से देखिए और इससे पहले वाला लेक्चर भी देखिए, अगर इसमें प्रॉब्लम होती है आगे फिर अगले थर्ड लेक्चर में हम आगे की चीज़ें बताएंगे। ओके, थैंक यू।